गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। हम लोग नोमेनक्लेचर पढ़ रहे हैं और पिछले वीडियो में हम लोग नोमेनक्लेचर में अल्डिहाइड, कार्बोक्सिलिक एसिड और अल्कोहल इन तीन फंक्शनल ग्रुप का नोमेनक्लेचर पढ़े थे। आज कुछ और इम्पॉर्टेंट फंक्शनल ग्रुप का नेमिंग पढ़ते हैं हम लोग। जैसे उसी में कीटोन आता है। कीटोन को CO ग्रुप से रिप्रेजेंट किया जाता है और ये कीटोन पैरेंट चेन के बीच में आता है, क्योंकि इस कीटोन का कार्बोनिल कार्बन एटम कहा जाता है। इसके दोनों तरफ के बॉन्ड फ्री हैं, यानी कि दो कार्बन एटम के बीच में आता है। ट्राइबल नेम में यानी कि कॉमन मेथड में इसके नेमिंग में अल्काइल कीटोन लिखा जाता है। अल्काइल कीटोन। ये अल्काइल दो बार अल्काइल है, क्योंकि एक अल्काइल ग्रुप इस तरफ में होगा, दूसरा अल्काइल ग्रुप इस तरफ में होगा। और ये जो अल्काइल लिखते हैं वो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखते हैं। अल्फाबेटिकल ऑर्डर यानी कि अलग अलग रहा तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखते हैं हम लोग। वहीं IUPAC में टोटल कार्बन एटम को काउंट करते हैं और जितने कार्बन एटम हैं कीटोनिक ग्रुप के कार्बन को लेकर उसमें से E हटाकर ONE जोड़ देते हैं, यानी कि इसका नाम हो जाएगा अल्केनोन। यानी कीटोन के लिए हम लोग अल्केनोन टर्म यूज करते हैं। जैसे कुछ एक नेमिंग देखते हैं, CH3C डबल बॉन्ड O और CH3। पहले इसका ट्राइबल नेम देखो। इस कीटोनिक ग्रुप के इस तरफ में भी मिथाइल और इधर भी मिथाइल, तो दो बार में मिथाइल की जगह पर हम लोग यहां यूज करते हैं टर्म डाइमिथाइल कीटोन। डाइमिथाइल कीटोन। लेकिन अगर अलग अलग रहा तब अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखा जाएगा, जैसे CO, CH2 एंड CH3। इस कीटोनिक ग्रुप के इस तरफ में मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है और यहां पर ये इथाइल ग्रुप लगा हुआ है। तो अल्फाबेट में E पहले आता है, तो अल्काइल कीटोन में यहां लिखा जाएगा इथाइल मिथाइल कीटोन। इथाइल मिथाइल कीटोन। उसी तरह से और आगे बढ़ते हैं हम लोग। CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O CH2 और CH3। देखो इस कीटोनिक ग्रुप के इस तरफ में भी इथाइल ग्रुप और इधर भी इथाइल ग्रुप है, तो दोनों तरफ में इथाइल ग्रुप है, इसलिए इस कंपाउंड का नेमिंग करना हो तो इन्हें लिखा जाएगा डाइइथाइल कीटोन। डाइइथाइल कीटोन। अब इसके आइफैक्ट नेमिंग के बारे में बात करते हैं। IUPAC में अल्केनोन कहा जाता है। तो यहां पर अगर आप देखो तो 1 2 3 कार्बन एटम है, तो 3 कार्बन एटम से इन्हें कहा जाएगा प्रोपेनोन। यानी प्रोपेन से E हटाकर ONE ऐड कर दिया गया। इस जगह पर 1 2 3 4 कार्बन एटम है, तो 4 कार्बन एटम से ये हो गया ब्यूटेनोन। और यहां अगर नेमिंग करना हो तो नंबरिंग करना होगा 1 2 3 4 5। पेंटेन में थर्ड कार्बन एटम पर कीटोनिक ग्रुप है, तो इन्हें कहा जाएगा पेंटेन 3 4, जो कि थर्ड पर कीटोनिक है। अब जैसे ही आप 3 कोण लिखे IUPAC में, आप में से कई लोगों के दिमाग में आएगा कि यहां पर ब्यूटेन 2 और क्यों नहीं लिखे। एक जो सिंपल कंसेप्ट का स्टार्टिंग में पहले भी बताए हैं कि नंबर हम लोग तब लिखते हैं जब उस ग्रुप का उसके पोजीशन का दूसरा भी पोजीशन बन सकता है और कोई दूसरा भी नंबर आ सकता है। कीटोनिक ग्रुप का या तो यहां आ सकता है या यहां आ सकता है, टर्मिनल पर तो रहेगा नहीं। अगर यहां है तो इधर से नंबरिंग करेंगे तो 2 पर आएगा, और अगर यहां कीटोनिक ग्रुप डाल रहे तो इधर से करेंगे तो भी 2 पर आएगा। यानी कि ब्यूटेनोन के केस में हमेशा 2 पर ही होगा, 2 के अलावा और कुछ नहीं हो सकता है। जबकि पेंटेनोन के केस में देखो इस जगह पर भी एक कीटोनिक ग्रुप आ सकता है, तो ये 3 है, और अगर ये कीटोनिक ग्रुप यहां आ गया तो ये 2 पर चला जाएगा। तो दो अलग अलग पोजीशन बन सकता है पेंटेनोन में। पेंटेनोन में 2 पर भी आ सकता है और 3 पर भी आ सकता है। तो कौन सा पेंटेनोन है, सेकंड कार्बन कंटेनिंग है या थर्ड कार्बन पे कीटोनिक ग्रुप कंटेनिंग है, तो इसलिए इसका नंबर लिखना पड़ता है।
तो हमेशा देखोगे जब नंबर लिखना शुरू करें, स्टार्टिंग वाले में ही प्रॉब्लम होता है, तो उसके फंक्शनल ग्रुप के पोजीशन को चेंज करके देखो कि इनका और पोजीशन चेंज हो सकता है क्या। अगर चेंज हो सकता है तो उनका पोजीशन लिखा जाएगा, और अगर चेंज नहीं हो सकता है उतने ही कार्बन कंटेनिंग में, तो उनका पोजीशन नहीं लिखा जाएगा। ये ट्राइबल नोमेनक्लेचर से रिलेटेड था। अब आईयूपीएसी में ही हम लोग को मेन फोकस करना है। अल्काइल अल्काइल कीटोन स्टार्टिंग के कुछ एक मेंबर का आप ध्यान रखो, और बाकी का जैसे जो रूल हम लोग पढ़े हैं उसी के अनुसार से यहाँ पर भी करते चले जाएंगे। जैसे कुछ और कंपाउंड का देखो, CH3 C डबल बॉन्ड O, CH2 CH2 और CH3। नंबरिंग इधर से करेंगे, इधर से फंक्शनल ग्रुप नजदीक में है तो लेफ्ट से कर रहे हैं 1 2 3 4 और ये 5। फिफ्थ कार्बन एटम है और सेकंड पर कीटोनिक ग्रुप है, तो 5 कार्बन एटम से बन गया पेंटेन, और 2 पर कीटोनिक ग्रुप है इसलिए 2O। कीटोनिक ग्रुप एक से ज्यादा भी हो सकता है, जैसे इनको देखो C डबल बॉन्ड O CH2, C डबल बॉन्ड O CH2 और CH3। नंबरिंग उधर से करेंगे, इधर से फंक्शनल ग्रुप नजदीक में है। अगर इधर से करते हैं तो सेकंड से स्टार्ट होता है, इधर से थर्ड पर स्टार्ट होता है, तो इसलिए लेफ्ट साइड से करेंगे 1 2 3 4 5 और ये 6। टोटल 6 कार्बन एटम है, तो 6 कार्बन एटम से हो गया हेक्सेन। 2 पर और 4 पर डबल बॉन्ड है, तो 2 4 डाइओन, और यहाँ डाई है इसलिए यहाँ ई आ गया। याद आ रहा है? वो सारा रूल्स जो पहले हम लोग पढ़ चुके हैं वो सब आएगा। अल्काइल ग्रुप अगर रहा, जैसे इसे देखो CH3 CH CH3 C डबल बॉन्ड O CH2 C C2H5 C डबल बॉन्ड O और ये CH3। एक और यहां डाल देते हैं CH3। नंबरिंग फंक्शनल ग्रुप के अनुसार से अगर इधर से करते हैं तो 1 2 3 थर्ड पर आ रहा है, यहां से कर रहे हैं तो 2 पर आ रहा है, तो राइट साइड से करते हैं 1 2 3 4 5 6 और ये 7। ग्रुप में यहां मिथाइल इथाइल और ये मिथाइल। अल्काइल ग्रुप को प्रीफिक्स के फॉर्म में लिखते हैं, यानी कि वर्ड रूट के आगे। तो अल्काइल ग्रुप में थर्ड पर इथाइल ग्रुप आ गया, तो ये हो गया 3 इथाइल। मिथाइल आ गया है 3 पर और 6 पर, तो 3 6 डाइमिथाइल, 3 6 डाइमिथाइल। टोटल 7 है, तो 7 से हो गया हेप्ट। 2 पर और 5 पर डबल बॉन्ड है, तो हेप्ट, जो कि सब जगह पर सिंगल बॉन्ड है इसलिए हेप्ट नहीं हेप्टेन होगा यहाँ, हेप्टेन। 2 और 5 पर है तो 2 5 डाइओन, और यहाँ डाई की वजह से इसका ई वापस आ जाएगा, यानी हेप्टेट 2 5 डाई। वही अगर इसमें डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड रहता तो हेप्ट के बाद में 2 इन 3 इन 4 इन, जहां पे डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड हो उसके पोजीशन को भी लिखते हैं हम लोग। तो ये नोमेनक्लेचर सा कीटोन से रिलेटेड, तो इनको आप अपने कॉपी में सारे एग्जाम्पल के साथ में आप नोट कर लीजिएगा। अब हम लोग नेक्स्ट फंक्शन ग्रुप की तरफ में बढ़ते हैं। नेक्स्ट फंक्शन ग्रुप है ईथर। जिस तरह से कीटोन पैरेंट चेन के बीच में आता है CO ग्रुप, उसी तरह से ईथर भी पैरेंट चेन के बीच में आता है, यानी कि ये O। अब इसके भी ट्राइबल नेम, इसका ट्राइबल नेम बिल्कुल कीटोन के ट्राइबल नेम से मैच करता है। वहां हम लोग लिखते थे अल्काइल अल्काइल कीटोन, यहां पर उसी कंसेप्ट के अनुसार से अल्काइल अल्काइल ईथर लिखा जाता है। और यहां भी ये अल्काइल अल्काइल अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखा जाता है, ये अल्फाबेटिकल ऑर्डर में होगा। आईयूपीएसी डिफर करता है कीटोन से। आईयूपीएसी में यहां एक अलग कंसेप्ट अप्लाई करते हैं, इसे कहा जाता है अल्कोक्सी अल्केन। अल्कोक्सी अल्केन, तो चूंकि 2 कार्बन एटम है तो अल्केन वो पार्ट होगा, यानी इस ईथर के दोनों तरफ में अल्काइल ग्रुप होगा, तो अल्केन वो होगा विच कंटेन मोर कार्बन एटम। आप लोग अपनी कॉपी में भी नोट करोगे तो इन सबको इसी तरीके से लिखना, विच कंटेन
मोर कार्बन एटम। जो ज्यादा कार्बन एटम रखेंगे वो पैरेंट यानी कि अल्केन होगा। पहले कुछ नेमिंग देखते हैं हम लोग। CH3OCH3 पहले इनका ट्राइबल नेम इनका अल्काइल अल्काइल ईथर है। तो इधर भी मिथाइल इधर भी मिथाइल, तो कीटोन के जैसा ही दो बार मिथाइल लिखने की बजाय इन्हें कहा जाएगा डाई मिथाइल ईथर। अब अगर अनसिमेट्रिकल रहा यानी दोनों तरफ में अलग अलग रहा, जैसे CH3O CH2 और ये CH3, तब इस कंडीशन में यहां मिथाइल है और इधर इथाइल है, तो अल्काइल अल्काइल लिखना है तो अल्फाबेट में पहले इथाइल आता है फिर मिथाइल आता है। तो इनका नेमिंग करोगे कॉमन नेम तो इन्हें कहा जाएगा इथाइल मिथाइल ईथर। अगर ये कंपाउंड रहा CH3 CH2O CH2 और CH3, इधर भी इथाइल तो इन्हें कहा जाएगा डाई इथाइल ईथर। अब IUPAC के बारे में बात करते हैं। IUPAC में अल्कोक्सी अल्केन है, तो यहां पर दोनों तरफ में सेम ही कार्बन एटम है, तो किसी एक को अल्कोक्सी कर दो। तो यहां पर ये मिथाइल ग्रुप है तो मिथाइल से बन जाएगा मिथॉक्सी और वन कार्बन कंटेनिंग अल्केन को मीथेन कहते हैं, तो इनका नाम हो गया मिथॉक्सी मीथेन। बगैर कोई स्पेस छोड़े हुए एक साथ में लिखेंगे मिथॉक्सी मीथेन। लेकिन ये अनसिमेट्रिकल है तो यहां दिख रहा है अल्केन वो होगा जिसमें ज्यादा कार्बन है, यानी कि ये अल्केन बनेगा और जो दूसरा पार्ट है वो अल्कोक्सी होगा, तो यहां पर ये अल्कोक्सी बनेगा, तो ये पार्ट हो गया मिथॉक्सी और दो कार्बन से एथेन यानी कि पेरेंट है इथेन, तो इनका नेमिंग करेंगे तो याद आएगा मिथॉक्सी इथेन। अब फिर इस वाले में देखो दोनों तरफ में सेम ही है तो किसी एक को अल्कोक्सी मानना पड़ेगा, तो अब यहां ये पार्ट आ जाएगा इथॉक्सी इथेन। तो फिर जैसे बार बार बता रहे थे कि हम लोग को मेन फोकस करना है IUPAC पर, तो ये ट्राइबल नेम और IUPAC नेम दोनों देखे हम लोग स्टार्टिंग के मेंबर। अब कुछ और जिसमें ज्यादा उनके IUPAC नेमिंग को हम लोग देखते हैं। इथेन के अलावा प्रोपेन में दो पोजीशन हो सकता है, दो केस हो सकता है। जैसे एक ये देखो CH3O CH2 और ये CH3, एक तो दिख रहा है कि ये पैरेंट बन जाएगा, तो जब पैरेंट बनेगा तो यहां पर ये मिथॉक्सी हो गया। अब यहां नंबर लिखना पड़ेगा, क्यों जो आगे बताते हैं 1 2 3। अब फर्स्ट कार्बन एटम पर ये मिथॉक्सी ग्रुप है तो इनका जब IUPAC नेम लिखेंगे, अब IUPAC सिर्फ लिख रहे हैं 1 मिथॉक्सी प्रोपेन, 1 मिथॉक्सी प्रोपेन। 1 क्यों लिखा गया उसके बारे में जरा यहां देखो CH3O CH2 CH3 और ये CH3, ये पेरेंट बन गया। तब इस पेरेंट में ये अल्कोक्सी ग्रुप लगा हुआ है। अब नंबरिंग अगर इधर से करते हैं तो 1 2 3, सेकेंड कार्बन एटम पर मिथॉक्सी ग्रुप लगा हुआ है, तो इसका नेमिंग करेंगे तो आ जाएगा 2 मिथॉक्सी और 3 कार्बन एटम है तो 3 कार्बन एटम से प्रोपेन। तो देखो 1 मिथॉक्सी और 2 मिथॉक्सी नंबर इसलिए डाला गया क्योंकि प्रोपेन में 1 पर भी आ सकता है और 2 पर भी आ सकता है। इथेन में हर हाल में 1 पर ही आएगा, इसलिए वहां नहीं लिखा गया। मिथॉक्सी का नंबर 1 से ज्यादा भी हो सकता है, जैसे यहां CH3O CH3 CHO CH3 CH2 और CH3। अब देखो यहां भी मिथॉक्सी है और इस जगह पर भी मिथॉक्सी। नंबरिंग अगर राइट साइड से करते हैं तो 1 2 3 थर्ड का आ रहा है, और लेफ्ट साइड से करते हैं तो सेकंड से आ रहा है, तो 1 2 3 4 5। 2 पर भी मिथॉक्सी और 3 पर भी मिथॉक्सी। तो जैसे इथाइल इथाइल का नहीं करते थे वही कंसेप्ट यहां भी यूज करेंगे, तो 2 3
डाई मिथॉक्सी, टोटल 5 कार्बन एटम, तो 5 कार्बन एटम से हो गया पेंटेन। यानी ईथर का अल्कोक्सी ग्रुप ये प्रीफिक्स के फॉर्म में यूज होता है। तो अब अगर मिथाइल और इथाइल भी रहा, तब उस कंडीशन में किस तरीके से हम लोग प्रायोरिटी देंगे उसके बारे में बात करते हैं। इसे भी आप अपनी कॉपी में नोट करोगे। अब थोड़ा सा हम मिथाइल इथाइल इन सभी को भी ऐड करते हैं। मिथॉक्सी ग्रुप फंक्शनल ग्रुप है, ईथर है, तो प्रायोरिटी में तो अल्काइल ग्रुप के कंपैरिजन में इसी को रखेंगे, यानी कि इसी की तरफ से नंबरिंग करेंगे। CH3 CH CH3 CH C2H5 CH OCH3 और यहां ये CH3। फंक्शनल ग्रुप ये मिथॉक्सी। अगर 10 करते हैं तो 1 2 3 4 पर आ रहा है, इधर से 2 पर आ रहा है, तो 1 2 3 4 5। अब देखो ये मिथॉक्सी है, यहां ध्यान देना, और ये मिथाइल है। इथाइल तो अल्फाबेट में पहले आएगा, लेकिन ये भी एम से शुरू हो रहा है और ये भी एम से शुरू हो रहा है, तो किसको प्रायोरिटी दें? तो अगर फर्स्ट लेटर मैच कर रहा है तो उसके बाद वाले पार्ट को हम लोग कंपेयर करते हैं। ध्यान से यहां समझना। जैसे देखो मिथॉक्सी और मिथाइल, इन दोनों में METH और NETH कॉमन हो गया, लेकिन उसके बाद यहां पर Y है और सॉरी O है और यहां पर Y है। तो देखो अल्फाबेट में कौन पहले आएगा? O आएगा पहले, उसके बाद में Y आएगा। यानी कि हमें नेमिंग करते वक्त में मिथॉक्सी को प्रायोरिटी देना होगा, ना कि मिथाइल। तो फर्स्ट लेटर अगर मैच करेंगे तो सेकंड को कंपेयर करेंगे, अगर सेकंड भी कॉमन है तो थर्ड फोर्थ जहां जो डिफर करेगा उसके अल्फाबेटिकल पोजीशन को देखेंगे और वो अल्फाबेटिकल ऑर्डर डिसाइड करेगा। तो यानी पहले इथाइल का नाम लिखा जाएगा जो थर्ड कार्बन एटम पर है, तो यहां हो गया 3 इथाइल, उसके बाद 2 मिथॉक्सी, क्योंकि मिथॉक्सी और मिथाइल में मिथॉक्सी पहले आएगा, मिथॉक्सी। 4 पर मिथाइल है तो 4 मिथाइल, टोटल 5 कार्बन एटम, तो 5 कार्बन एटम से हो गया ये पेंटेन। तो ये ईथर से रिलेटेड था। कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ाने के लिए तो बस बढ़ते चला जाएगा जितना आप कुछ पढ़े होंगे। अब इसमें डबल बॉन्ड भी ऐड कर दिया जाए, ट्रिपल बॉन्ड भी ऐड कर दिया जाए, डबल ट्रिपल दोनों प्रेजेंट रहे, तो सब उसी अनुसार से डबल और ट्रिपल बॉन्ड के लिए हम लोग सफिक्स यूज करते हैं, वो सफिक्स के फॉर्म में होगा। तो इनको आप नेक्स्ट फंक्शनल ग्रुप की तरफ में बढ़ते हैं। हैलाइड, हेलोल्केन के पार्ट में ही आता है। हैलाइड को X से रिप्रेजेंट करते हैं और ये X हैलोजन है। हैलोजन ग्रुप 17 एलिमेंट को कहा जाता है। ये याद होगा, क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट में भी आप पढ़े हैं। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन को हैलोजन कहा जाता है। ट्राइबल नेम में इन्हें अल्काइल हैलाइड कहा जाता है, अल्काइल हैलाइड। और IUPAC में इन्हें हैलो अल्केन कहते हैं, यानी ये प्रीफिक्स के फॉर्म में यूज होता है, हैलो अल्केन। अब यहां हैलाइड है और इस जगह पर हैलो है। अब हैलाइड और हैलो में कौन सा हैलोजन उस पर डिपेंड करता है? जैसे अभी आपको बताया कि X हैलोजन को रिप्रेजेंट करता है और इसकी जगह पर फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन आ सकता है। तो जब ट्राइबल नेम लिखते हैं तो ट्राइबल नेम में हैलाइड लिखा जाता है, हैलाइड है। तो फ्लोरीन के लिए यहां पे लिखा जाएगा फ्लोराइड, क्लोरीन के केस में क्लोराइड लिखा जाएगा, ब्रोमीन के केस में ब्रोमाइड लिखा जाएगा और आयोडीन के केस में आयोडाइड लिखा जाएगा। और वही IUPAC में इसे हैलो कहते हैं, हैलो। तो यहां फ्लोरीन है, इससे यह बन जाएगा फ्लोरो। क्लोरीन है तो इसको कहा जाएगा क्लोरो। ब्रोमीन है तो इसे कहा जाएगा ब्रोमो। और आयोडीन है तो इसे कहा जाएगा आयोडो। यानी फ्लोरो, क्लोरो, ब्रोमो एंड आयोडो ये लिखा जाता है। कुछ एक नेमिंग करते हैं। सबसे पहले आप यहां से यहां इस पार्ट को आप नोट कर लीजिएगा, उसके बाद में फिर इसके नेमिंग के बारे में बात करते हैं हम लोग।
जैसे अगर CH3Cl है और हमें लिखने के लिए कह दिया गया ट्राइबल है, तो अल्काइल हाइड कहते हैं, तो इधर मिथाइल और इधर क्लोराइड है, तो इन्हें कहा जाएगा मिथाइल क्लोराइड। मिथाइल क्लोराइड IUPAC पर बाद में आते हैं। अगर दिया हुआ है C2H5Br, तो ये अल्काइल हाइड में इथाइल और ये ब्रोमाइड, इनका नाम हो जाएगा इथाइल ब्रोमाइड। C2H5I, ये होगा इथाइल और आयोडाइड I है। C5H11F, तो ये पेंटाइल और ये फ्लोराइड, पेंटाइल फ्लोराइड। तो इस तरह से अल्काइल भी आपको पता है, और हालाइड में क्या नाम होगा, फ्लोराइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड या आयोडाइड, ये डिपेंड करता है कि फ्लोरीन है, क्लोरीन है, ब्रोमीन है या आयोडीन है, उसके अनुसार से। अब इसके बाद में IUPAC में हेलोअल्केन कहते हैं, तो इन्हें क्लोरीन प्रेजेंट है पहले, तो हेलोजन को पहले लिखते हैं क्लोरो, और फर्स्ट कार्बन कंटेनिंग अल्केन को मीथेन कहते हैं, तो क्लोरोमीथेन हो गया। यहां एक साथ में लिखा जाएगा, सिर्फ फर्स्ट लेटर के अंदर होगा। ट्राइबल नेम में आप स्पेस दे रहे हैं, यहां स्पेस दे सकते हैं। इस जगह पर ब्रोमोइथेन हो जाएगा, इसका नाम ब्रोमोइथेन। यहां पर आयोडोइथेन, आयोडीन प्रेजेंट है इस वजह से आयोडोइथेन, और यहां पर फ्लोरीन प्रेजेंट है, तो इन्हें कहा जाएगा फ्लोरोपेंटेन, फ्लोरोपेंटेन। तो इस तरीके से हम लोग मॉलिक्यूलर फार्मूला दिया हुआ है तो उनका ट्राइबल नेम और आइयूपैक नेम कर सकते हैं। अब अगर स्ट्रक्चर दिया हुआ है तो उस कंडीशन में हम लोग सिर्फ IUPAC नेम के बारे में बात करेंगे। अगर स्ट्रक्चर दिया हुआ है तो बाकी आपको हेलोजन को जैसे अल्काइल का या ईथर का हम लोग ट्रीटमेंट की है बिल्कुल उसी तरह से करेंगे, यानी कि नंबरिंग करना होगा पैरिंग चेन का। जैसे CH3 CH Br और ये CH3 दिया हुआ है, नंबरिंग 1 2 3 इसलिए देना पड़ा क्योंकि 2 पर भी हो सकता है और 1 पर भी हो सकता है, यहां पर भी हो सकता है। अब सेकंड पर ब्रोमो है तो यहां लिखेंगे हम लोग 2 ब्रोमो, और टोटल 3 कार्बन एटम है, तो 3 कार्बन एटम से हो गया प्रोपेन। CH3 CH2 CH2 और ये Cl, तो हाइड्रोजन यहां पर क्लोरीन है, नंबरिंग राइट साइड से करेंगे 1 2 3, तो 1 पर क्लोरीन है तो यहां लिखा जाएगा 1 क्लोरो, टोटल 3, तो 3 से प्रोपेन, 1 क्लोरो प्रोपेन। एक से ज्यादा भी प्रेजेंट कर सकते हैं, CH Br CH Br CH2 एंड CH3। नंबरिंग दोनों तरफ में ब्रोमीन है, लेफ्ट से करेंगे क्योंकि सेकंड से आ रहा है, 2 3 4 5, 2 पर और 3 पर ब्रोमीन है तो यहां आ जाएगा 2 3 डाई ब्रोमो, टोटल 5, तो 5 से पेंटेन, 2 3 डाई ब्रोमो पेंटेन। अलग अलग भी रह सकता है, Br CH Cl CH2 और CH3। नंबरिंग इधर से हाइड्रोजन नजदीक में पड़े, लेफ्ट से कर रहे हैं तो 2 पर आ रहा है, इधर से कर रहे हैं तो 3 पर आ रहा है, तो 1 2 3 4 और ये 5। अब 2 है, ये ब्रोमो है और ये क्लोरो है। ब्रोमो B से शुरू होता है, क्लोरो C से शुरू होता है, तो अल्फाबेट में पहले B आएगा, इसलिए पहले ब्रोमो का नाम लिखेंगे, तो इनका नाम हो गया 2 ब्रोमो 3 क्लोरो, टोटल 5, तो 5 से पेंटेन, 2 ब्रोमो 3 क्लोरो पेंटेन। अब इसे देखिए,
CH3 CH Cl CH Br और CH3। नंबरिंग उधर से करेंगे, इधर से हाइड्रोजन नजदीक में पड़े। अगर लेफ्ट से करते हैं तो 2 पर क्लोरो आ रहा है, राइट से करते हैं तो 2 पर ब्रोमो आ रहा है। दोनों सेम पोजीशन पर आ रहा है। फिर जब दोनों सेम पोजीशन पर आ रहा है तो पहले का कंसेप्ट याद करो कि अगर सेकंड पोजीशन पर ही मिथाइल लिया और इथाइल लिया तो हम लोग प्रायोरिटी उसको देते हैं जो अल्फाबेट में पहले है। तो यहाँ ब्रोमो और क्लोरो दोनों का पोजीशन सेम है तो प्रायोरिटी उसे देंगे जो अल्फाबेट में पहले आएगा। आप देखिए ब्रोमो बी से, क्लोरो सी से, तो अल्फाबेट में पहले बी आएगा, यानी कि आपको नंबरिंग राइट साइड से करना होगा। 1 2 3 4, तो 2 पर ब्रोमो है और 3 पर क्लोरो है तो इसका नाम हो गया 2 ब्रोमो 3 क्लोरो, टोटल 4 कार्बन एटम, तो 4 कार्बन एटम से ब्यूटेन, 2 ब्रोमो 3 क्लोरो ब्यूटेन। अल्काइल ग्रुप भी रह सकता है, CH CH3 CH Cl CH Br और ये CH3। इधर से करते हैं तो 2 पर मिथाइल आ रहा है, इधर से 2 पर ब्रोमो आ रहा है, जाहिर सा बात है ब्रोमो को प्रायोरिटी देंगे। तो यहाँ 1 2 3 4 5 ये तीनों का प्रीफिक्स ही यूज होगा, मिथाइल भी प्रीफिक्स के फॉर्म में ही होता है। तो पहले ब्रोमो फिर क्लोरो और फिर मिथाइल, क्योंकि अल्फाबेट में पहले बी आएगा ब्रोमो का, फिर क्लोरो का सी आएगा और फिर मिथाइल का एम आएगा, यानी कि अल्फाबेटिकल ऑर्डर में देखेंगे। तो इसका नेमिंग करेंगे तो 2 ब्रोमो 3 क्लोरो, 4 पर मिथाइल है, 4 मिथाइल, टोटल 5 कार्बन एटम है तो 5 कार्बन एटम से हो गया पेंटेन। तो ये हाइड्रोजन से रिलेटेड है, वही कंसेप्ट यहां पर भी। अब आप एक से ज्यादा अगर ब्रोमो रखते हैं तो डाइब्रोमो ट्राइब्रोमो सब ऐड होता चला जाएगा, यानी कि जो प्रीवियस कंसेप्ट है वो सब का सब यहां पर अप्लाई होगा। तो अभी तक कुछ इंपॉर्टेंट फंक्शनल ग्रुप को हम लोग पढ़े। अब इसके बाद क्या करेंगे, हम लोग मल्टी फंक्शनल कंपाउंड के नेमिंग के बारे में बात करेंगे। एनसीईआरटी बुक में भी देखना, वहां पर पॉलीफंक्शनल ग्रुप करके एक रूल्स दिया हुआ है कि अगर एक से ज्यादा फंक्शनल ग्रुप हो तब उस कंडीशन में हम लोग सीनियरिटी टेबल यूज करके सीनियर मोस्ट फंक्शनल ग्रुप को आइडेंटिफाई करते हैं। जो सीनियर मोस्ट फंक्शनल ग्रुप है सिर्फ उसका सफिक्स यूज होता है और बाकी सभी का प्रीफिक्स यूज होता है। तो उसको आज डिस्कस नहीं कर रहे हैं, अब उसको हम लोग अगले वाले वीडियो में डिस्कस करेंगे पॉलीफंक्शनल ग्रुप का, और फिर बेंजीन के डेरिवेटिव्स के बारे में, बेंजोइक एसिड, बेंजल्डिहाइड, फिनॉल, इनके बारे में बात करेंगे। और मोस्ट प्रोबेबली अगले क्लास में नोमेनक्लेचर को रोकेंगे। बढ़ाया तो इसको अभी 1.5 महीने और चलाया जा सकता है, क्योंकि पढ़ाया जा सकता है एक कंसेप्ट, दो कंसेप्ट और, लेकिन सिलेबस के अनुसार से जहां तक हम लोग को पढ़ना है, जो हमारा लिमिटेशन है, तो अगले क्लास में ये कंप्लीट हो जाएगा। तो आज यहीं तक, थोड़ा सा आप लोग भी देख करके रखिए।